आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में एक बहुत ही अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। आप किसी से भी बात कर लीजिए, हर कोई थका हुआ है। हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, दिमाग शांत नहीं है, काम कभी खत्म नहीं होता और हमारे फोन कभी बंद नहीं होते। तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शरीर बुरी तरह थका हुआ है, लेकिन जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो नींद नहीं आती। बिल्कुल। और इसे ही हम मॉडर्न रिकवरी क्राइसिस कह सकते हैं। हमारा शरीर तो थककर चूर हो चुका है, लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम अभी भी अलर्ट मोड में है। उसे लगता है कि कोई खतरा है, इसलिए वह आपको रिलैक्स नहीं होने देता। आप आंखें बंद करते हैं और दिमाग में अगले दिन की मीटिंग्स, ईमेल्स और जिम्मेदारियों की लिस्ट घूमने लगती है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या हो अगर शरीर को गहरी रिकवरी देने का एक ऐसा तरीका हो जहां आपको पूरी तरह से सोने की जरूरत न पड़े। एक ऐसी अवस्था जहां आप जागते हुए भी शरीर को गहरे आराम की गहराई में ले जा सकें, जैसे कोई जीरो ग्रेविटी स्टेट हो जहां शरीर पर कोई भार न हो। इसी को विज्ञान की भाषा में नॉन स्लीप डीप रेस्ट या छोटे रूप में एनएसडीआर कहा जाता है। यह विषय वाकई में बहुत दिलचस्प और आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। एनएसडीआर का सीधा सा मतलब एक ऐसी अवस्था से है जहां व्यक्ति सो नहीं रहा होता, लेकिन उसका शरीर और उसका नर्वस सिस्टम डीप रेस्ट यानी गहरे आराम की दिशा में जाने लगता है। मैं यहां एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, यह नींद का रिप्लेसमेंट नहीं है। नींद हमारे शरीर की सबसे बुनियादी जरूरत है, लेकिन एनएसडीआर एक बेहद शक्तिशाली रिकवरी टूल हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो लगातार स्ट्रेस, बर्नआउट, मानसिक थकान और नर्वस सिस्टम ओवरलोड से जूझ रहे हैं। यह शरीर को एक सीधा सिग्नल देता है कि अब कोई खतरा नहीं है, अब आराम संभव है, अब रिकवरी शुरू हो सकती है। तो अगर आसान भाषा में समझे तो एनएसडीआर असल में है क्या? क्योंकि कई लोग सोचेंगे कि शायद यह बस दिन में थोड़ी देर के लिए झपकी लेना या नैप लेना है। नहीं, यह नैप लेना बिल्कुल नहीं है। जब आप नैप लेते हैं तो आप सो जाते हैं और आपका शरीर नींद की अलग अलग स्टेजेस में चला जाता है। एनएसडीआर में आप जागते हुए भी डीप रेस्ट की अवस्था में जाते हैं। इसे आप गाइडेड रिलैक्सेशन, बॉडी स्कैन, धीमी सांसों की प्रैक्टिस या योग निद्रा के जरिए कर सकते हैं। इसमें व्यक्ति आराम से लेटता है, आंखें बंद करता है और अपने दिमाग को एक्टिव थिंकिंग से हटाकर रेस्ट स्टेट की ओर ले जाता है। यानी हमारा लक्ष्य इसमें सोना नहीं है। बिल्कुल नहीं, लक्ष्य सोना नहीं है, बल्कि नर्वस सिस्टम को गहरी रिलैक्सेशन देना है। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि एनएसडीआर करते करते आपको नींद आ जाए, और यह पूरी तरह से ठीक है। लेकिन इस तकनीक का असली उद्देश्य आपके शरीर को एक रिकवरी सिग्नल देना है। ये बहुत ही स्पष्ट अंतर है, क्योंकि नींद एक प्राकृतिक बायोलॉजिकल अवस्था है जिसमें डीप स्लीप, रेम स्लीप, मेमोरी प्रोसेसिंग जैसी चीजें होती हैं। अगर कोई ये कहे कि मैं तो दिन में एनएसडीआर कर लेता हूं, इसलिए मुझे रात में 8 घंटे की नींद की जरूरत नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, है ना? 100%। नींद एक फाउंडेशन है, एक नींव है, और एनएसडीआर उस नींव को सपोर्ट करने वाला एक टूल है। अगर आप दिन भर मानसिक रूप से बहुत थके हुए हैं, आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, तो 10 से 30 मिनट की एनएसडीआर प्रैक्टिस आपको एक रीसेट दे सकती है। जैसे कंप्यूटर में जब बहुत सारे टैब्स खुले होते हैं और सिस्टम हैंग होने लगता है, तो आप उसे रीस्टार्ट करते हैं। एनएसडीआर आपके ब्रेन के लिए वही रीस्टार्ट बटन है। वाह, ये कंप्यूटर वाले टैब्स का उदाहरण बहुत सटीक है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। कई लोग कहेंगे कि दिमाग शांत करने के लिए तो मेडिटेशन होता है, तो फिर एनएसडीआर मेडिटेशन से कैसे अलग है? यह एक बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, मेडिटेशन के कई प्रकार होते हैं। कुछ अवेयरनेस पर फोकस करते हैं, कुछ सांसों पर, कुछ मंत्रों पर। मेडिटेशन में आपको अक्सर सीधे बैठकर फोकस करना होता है, लेकिन एनएसडीआर मुख्य रूप से गहरे शारीरिक रिलैक्सेशन पर केंद्रित होता है। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन एंट्री पॉइंट है जिन्हें बैठकर मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि एनएसडीआर में आपको बस लेटना है, गाइडेंस को फॉलो करना है और शरीर को ढीला छोड़ देना है। मतलब जो लोग कहते हैं कि मुझसे तो मेडिटेशन होता ही नहीं, मेरा दिमाग बहुत भटकता है,
उनके लिए एनएसडीआर एक आसान रास्ता हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि एनएसडीआर कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आपको इसमें कुछ करना नहीं है, बल्कि सब कुछ छोड़ना है। यह सरेंडर करने की प्रैक्टिस है। ये छोड़ने वाली बात मुझे हमारे नर्वस सिस्टम के उस स्विच की याद दिलाती है, जिसके बारे में हमने पहले भी कभी चर्चा की थी। एनएसडीआर हमारे नर्वस सिस्टम पर अंदरूनी रूप से कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए जैसे गाड़ी में एक्सीलरेटर और ब्रेक होते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। यह एक्सीलरेटर है। यह शरीर को अलर्ट रखता है, हार्ट रेट बढ़ा देता है, सांसें तेज कर देता है। और आज के समय में हम 24 घंटे इसी एक्सीलरेटर पर पैर रखे हुए हैं। एनएसडीआर का लक्ष्य शरीर को पैरासिम्पैथेटिक रिकवरी मोड यानी ब्रेक की तरफ ले जाना है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रेस्ट, डाइजेशन और रिपेयर से जुड़ा है। जब आप धीमी सांस लेते हैं और बॉडी स्कैन करते हैं तो आप शरीर को एक सुरक्षित माहौल का एहसास कराते हैं। यानी हम शरीर को जबरदस्ती शांत होने का कमांड नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां शरीर खुद शांत होना चुन सके। एकदम सही कहा आपने। रिलैक्सेशन को कभी भी फोर्स नहीं किया जा सकता। आप किसी से यह नहीं कह सकते कि तुरंत रिलैक्स हो जाओ, इससे तो और स्ट्रेस बढ़ता है। हम बस उसके लिए सही कंडीशंस बना सकते हैं। और जब शरीर इस रिलैक्स स्टेट में जाता है, तो क्या हम इसे डेटा के जरिए देख सकते हैं? मेरा मतलब है एचआरवी, यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी से। एचआरवी और एनएसडीआर का आपस में क्या कनेक्शन है? एचआरवी हमारे नर्वस सिस्टम के बैलेंस और रिकवरी का एक बहुत ही यूजफुल सिग्नल है। जब शरीर में पैरासिम्पैथेटिक रिकवरी एक्टिविटी बढ़ती है तो कई लोगों के एचआरवी डेटा में सुधार दिखाई देता है। एनएसडीआर के दौरान शरीर स्ट्रेस मोड से रिकवरी मोड में शिफ्ट होता है, जिससे हार्ट रिदम और सांसें शांत होती हैं। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखनी होगी कि एक सेशन से कोई चमत्कार नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण है लॉन्ग टर्म ट्रेंड। तो अगर कोई एआई वेयरेबल या स्मार्ट रिंग यूज कर रहा है, तो क्या उसे एनएसडीआर के बाद अपने रिकवरी सिग्नल्स में बदलाव दिखेगा? कुछ लोगों को तुरंत बदलाव दिख सकता है, लेकिन इसे किसी गारंटी की तरह नहीं देखना चाहिए। वेयरेबल्स का असली काम हमें हमारे शरीर के पैटर्न्स को समझाना है। अगर कोई इंसान नियमित रूप से एनएसडीआर करता है, अपनी नींद सुधारता है, तो उसे लॉन्ग टर्म रिकवरी ट्रेंड्स में बहुत स्पष्ट सुधार दिखाई देगा। मुझे लगता है कि ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज लोग क्रॉनिक हाइपर अराउजल में जी रहे हैं। शरीर बाहर से तो ऐसा लगता है कि आराम कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक रेड अलर्ट चल रहा होता है। फोन के नोटिफिकेशंस, काम की चिंता, ऐसे में एनएसडीआर एक ब्रेक लगाने का काम कर सकता है। बिल्कुल, हाइपर अराउजल का मतलब ही यही है कि नर्वस सिस्टम जरूरत से ज्यादा एक्टिवेटेड है। यह लगातार स्ट्रेस, डिजिटल ओवरलोड या कैफीन की वजह से हो सकता है। इंसान थका होता है पर आराम नहीं कर पाता। एनएसडीआर ऐसे ही लोगों को एक स्ट्रक्चर्ड डाउनशिफ्ट देता है। अगर हम बर्नआउट की बात करें, जहां इंसान पूरी तरह से टूट चुका होता है, फोकस खत्म हो जाता है, इमोशनल एग्जॉस्टेशन होता है, ऐसे में सिर्फ ये कहना कि थोड़ा रिलैक्स कर लो काफी नहीं होता। ऐसे बर्नआउट वाले ब्रेन को रिकवरी के लिए एनएसडीआर कैसे मदद कर सकता है? बर्नआउट में ब्रेन और नर्वस सिस्टम लगातार एक भारी लोड के नीचे दबे होते हैं। ब्रेन फॉग आ जाता है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में शरीर को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रिकवरी सिग्नल्स की जरूरत होती है। एनएसडीआर ब्रेन को बाहरी स्टिमुलेशन से पूरी तरह काट कर एक इंटरनल रेस्ट स्टेट में ले जाता है। इससे मानसिक थकान कम होती है और शरीर को एक रिकवरी विंडो मिलती है। हालांकि अगर बर्नआउट बहुत गंभीर है तो सिर्फ एनएसडीआर काफी नहीं है, तब प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी हो जाता है। यह टूल किट का एक हिस्सा है, पूरा इलाज नहीं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। तो अब उस सवाल पर आते हैं जो इस वक्त हर कोई सोच रहा होगा। कोई व्यक्ति एनएसडीआर की शुरुआत कैसे कर सकता है? इसके स्टेप्स क्या हैं? इसे शुरू करना बहुत ही सरल है। सबसे पहले एक शांत जगह चुनें जहां 10 से 20 मिनट तक आपको कोई डिस्टर्ब न करे। दूसरा, आराम से लेट जाएं, चाहे बेड पर, मैट पर या सोफे पर। तीसरा, अपनी आंखें बंद करें और फोन को साइलेंट कर दें। चौथा, बिगिनर्स के लिए कोई गाइडेड एनएसडीआर या योग निद्रा का ऑडियो सुनना सबसे अच्छा रहता है। पांचवा, अपनी सांसों को धीमा करें, उन्हें फोर्स न करें, बस ऑब्जर्व करें। छठा,
ऑडियो के साथ बॉडी स्कैन फॉलो करें, पैरों से लेकर सिर तक अवेयरनेस ले जाएं। और सबसे जरूरी बात, अगर दिमाग में विचार आए तो उनसे लड़े नहीं, बस अपना ध्यान वापस गाइडेंस पर ले आएं। और सेशन खत्म होने के बाद? सेशन खत्म होने के तुरंत बाद झटके से ना उठें या तुरंत फोन चेक ना करें। अपने नर्वस सिस्टम को थोड़ा ट्रांजिशन टाइम दें, धीरे धीरे उठें। इसके लिए कितना समय देना सही रहता है? और दिन का कौन सा समय सबसे अच्छा है? शुरुआत के लिए 10 मिनट भी बहुत अच्छे हैं। धीरे धीरे आप इसे 20 या 30 मिनट तक ले जा सकते हैं। समय की बात करें तो इसके लिए 3 बहुत ही यूजफुल विंडोज हो सकती हैं। पहली, दोपहर में जब आपको मेंटल फटीग महसूस हो, यह एक आफ्टरनून रीसेट की तरह काम करेगा। दूसरी, काम खत्म होने के बाद, ताकि आपका नर्वस सिस्टम वर्क मोड से होम मोड में शिफ्ट हो सके। और तीसरी, रात में सोने से पहले, खासकर तब जब आपका दिमाग बहुत तेजी से दौड़ रहा हो। मुझे ये बात बहुत पसंद आई। इसका मतलब है कि हमें अपने दिन भर के रूटीन में छोटे छोटे रिकवरी आइलैंड्स बनाने होंगे। बिल्कुल, आधुनिक जीवन में रिकवरी अपने आप नहीं आती, उसे डिजाइन करना पड़ता है। और यहीं पे मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी हमारी बहुत मदद कर सकती है, जैसे OXYZEN स्मार्ट रिंग जैसे वियरेबल्स। ये हमें NSDR के असर को समझने में कैसे मदद कर सकते हैं? देखिए, वियरेबल्स सीधे तौर पर यह नहीं कहते कि अब आप एनएसडीआर में हैं, लेकिन वे आपके बॉडी सिग्नल्स को ट्रैक करते हैं। आपका हार्ट रेट, एचआरवी, स्ट्रेस सिग्नल्स, स्लीप क्वालिटी और रेडीनेस। जब आप नियमित एनएसडीआर करते हैं तो एआई इन पैटर्न्स को समझकर आपको पर्सनलाइज्ड इनसाइट्स दे सकता है। वह आपको बता सकता है कि क्या आपकी दोपहर की थकान कम हो रही है, क्या आपका एचआरवी ट्रेंड बेहतर हो रहा है। यानी वियरेबल हमारी प्रैक्टिस को जज नहीं करता, बल्कि वह हमारे शरीर के रिस्पॉन्स को समझने में एक आईने की तरह काम करता है। सही कहा, हेल्थ ट्रैकिंग की असली वैल्यू डेटा में नहीं बल्कि उसके इंटरप्रिटेशन में है। लेकिन लोग अक्सर ऐसी प्रैक्टिसेस में कुछ गलतियां भी करते होंगे। NSDR करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे बड़ी गलती है इसे एक परफॉर्मेंस बना देना। लोग सोचते हैं आज मुझे किसी भी हालत में डीप रेस्ट अचीव करना ही है। यह प्रेशर उल्टा स्ट्रेस बढ़ा देता है। दूसरी गलती है प्रैक्टिस के बीच में फोन चेक करना। तीसरी गलती है बहुत लाउड ऑडियो चुनना। और एक बहुत आम गलती है, अगर प्रैक्टिस करते हुए नींद आ जाए तो गिल्ट फील करना। अगर आपका शरीर सो गया तो इसका मतलब है उसे नींद की सख्त जरूरत थी। इसमें गिल्ट कैसा? तो कुल मिलाकर NSDR में हमारा गोल कोई परफेक्ट एक्सपीरियंस पाना नहीं है। हमारा गोल बस शरीर को ये सिग्नल देना है कि अब आराम करना सुरक्षित है। बिल्कुल, बस इतना ही। अगर हम भविष्य की ओर देखें तो डीप रेस्ट और रिकवरी साइंस का भविष्य आपको कैसा नजर आता है? भविष्य में एआई वेयरेबल्स की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। वे हमें यह समझा पाएंगे कि कब शरीर पर स्ट्रेस हावी हो रहा है, कब हमारा स्लीप डेप्थ बढ़ रहा है और दिन का कौन सा समय हमारे लिए एनएसडीआर के लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। यह सिर्फ वर्कआउट ट्रैकिंग या स्लीप स्कोर तक सीमित नहीं रहेगा। यह रिकवरी इंटेलिजेंस का भविष्य है, जहां हम नर्वस सिस्टम के रेस्टोरेशन को रियल टाइम में समझ पाएंगे। ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। यानी हेल्थ का भविष्य सिर्फ ये नहीं मापेगा कि हमने कितनी एक्टिविटी की है, बल्कि ये भी मापेगा कि हमने रिकवरी को कितना सम्मान दिया है। ऑक्सवाइजन का विजन भी तो यही है ना, सिर्फ डेटा दिखाना नहीं, बल्कि शरीर की भाषा को समझना। नींद, तनाव, HRV, रेडीनेस एंड नर्वस सिस्टम के बैलेंस को डिकोड करना। बिल्कुल, क्योंकि आज के समय में हमारी सबसे बड़ी कमी यह नहीं है कि हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम सब बहुत एफर्ट कर रहे हैं। असल कमी रिकवरी की है। ऑक्सवाइजन हेल्थ इंटेलिजेंस का विजन यही है कि वह लोगों को यह समझने में मदद करे कि उनका शरीर कब पुश चाहता है, कब पॉज चाहता है, कब उसे नींद चाहिए और कब उसे डीप रेस्ट यानी एनएसडीआर की जरूरत है। परफॉर्मेंस कभी भी रिकवरी के बिना नहीं टिक सकती। बहुत ही गहरी बात कही आपने। परफॉर्मेंस रिकवरी के बिना नहीं टिक सकती। आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि आराम करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक बायोलॉजिकल जरूरत है। और NSDR हमें बिना सोए उस गहरी रिकवरी तक पहुंचने का एक विज्ञान आधारित रास्ता देता है। तो आज रात या शायद कल दोपहर
जब आपको लगे कि दिमाग के बहुत सारे टैब्स खुले हुए हैं, तो बस 10 मिनट के लिए लेट जाइए, आंखें बंद कीजिए और अपने नर्वस सिस्टम को उस ज़ीरो जी स्टेट का अनुभव करने दीजिए। आप सुन रहे थे द ज़ीरो जी स्टेट। अपना और अपनी रिकवरी का ख्याल रखें।